हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, उसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी है। मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ। ओके, सो आज के इस वीडियो लेक्चर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेट ऑफ एनिमल्स। गेट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, मतलब किसी एक खास तरीके से चलने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कि हाउ एनिमल मूव, तो एनिमल कैसे मूव करते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। कुछ जो होते हैं क्या करते हैं, जैसे वॉक करते हैं, कुछ करते हैं स्विम करते हैं, कुछ रेंगते हैं। तो उन सब को क्या होता है कि मतलब उनके चलने का तरीका अलग है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रेफ़र करते हैं, इस टर्म को हम लोग गेट से रेफ़र करते हैं। ओके, ऐसे काऊ हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, ये सब क्या होता है, आइदर वॉक करते हैं या फिर रन करते हैं। अब अगर हम लोग फिश को ले लें या क्रोकोडाइल को ले लें, तो फिश क्या करता है, स्विम करता है। क्रोकोडाइल क्या करता है, स्विम भी करता है, वाटर में रहता है तो, और अगर वो ज़मीन पे है तो वो अपने पैर के ये से चलेगा। ठीक है, स्नेक क्या करते हैं, रेंगते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिखर बोलते हैं इन इंग्लिश। ओके, सो हम लोग पहला अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं, अर्थवॉर्म के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, केचुआ। और केचुआ को हम लोग मतलब एक सिंपल जो एक लैंग्वेज है, मतलब एक लेमन टर्म में ऐसे कहते हैं, केचुआ जो होता है वो फार्मर का फ्रेंड होता है। ओके, सो इसका हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर, इसका मूवमेंट डिस्कस करने वाले हैं इस स्लाइड में। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पहला पॉइंट हमारा क्या है, द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। हमारा ये जो अर्थवॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हो कि ये जो अर्थवॉर्म है, इसका जो बॉडी बना होता है, ये क्या होता है कि छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना होता है। जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये शुरू यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक जैसे इसका स्ट्रक्चर है, ये पूरा यहाँ पे ये छोटे छोटे रिंग से मिलकर के बना होता है। ओके, सो यहाँ पे भी ये जो मैंने यहाँ पे एक ये लगा के रखा है, यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा होगा। ओके, सो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। यस, अर्थवॉर्म में क्या होता है, कोई बोन्स नहीं होता, सिर्फ इसमें क्या होता है, मसल्स होते हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। ये क्या करता है, इसके बॉडी को लंबा करने में और छोटा करने में हेल्प करता है। कौन, तो मसल्स। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। देखो, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है फ्रंट पार्ट को, और बैक जो है वो क्या है, स्थिर है। ठीक है, और जब ये क्या करेगा, जब ये फ्रंट पार्ट से जब बैक पार्ट को जब मूव करेगा तो क्या करेगा, फ्रंट पार्ट को क्या कर लेगा, स्थिर कर लेगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये मूवमेंट करता है तो अर्थवॉर्म क्या करता है, फर्स्ट क्या करता है, एक्सटेंड करता है फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड जो उसका फिक्स जो होता है रियर पार्ट, उसको क्या करता है, ग्राउंड से फिक्स करता है। देन क्या करता है, इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। फिर क्या करता है, ग्राउंड में फर्स्ट एंड को क्या करेगा, फिक्स कर लेगा और रिलीज करेगा क्या, यहाँ से फिर ये चलना शुरू कर देगा। ओके, तो ये क्या करता है, इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। तो इससे क्या होता है कि ये जो इसका बॉडी छोटा होगा, रियर जो पीछे का भाग है वो क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा। ओके, और इस फॉरवर्ड एंड जो इसका जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, रिपीटिंग दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से इसे क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है वो आगे होते रहता है, जिसकी वजह से क्या करता है, स्मॉल डिस्टेंस जो होता है, स्मॉल डिस्टेंस जो होता है क्या करता है, कवर करते रहता है। ओके, द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। ये क्या करता है, ये अर्थवॉर्म क्या होता है, ये सॉइल में क्या करता है, मूव करता है। कैसे मूव करता है, तो इसके बॉडी से क्या होता है, कुछ स्लिमी सब्सटेंस क्या होता है, निकलता है, जिससे क्या मिलता है, इसको हेल्प मिलता है, और ये क्या करता है, सॉइल में मूव करता है। और ये क्या एक होता है कि जो ये अर्थवॉर्म होता है, ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मिट्टी में जो रहते हैं, ये मिट्टी को और क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो मूवमेंट मैंने अर्थवॉर्म बताया वही, कि पहले क्या करता है आपका, ये अगर पीछे वाला भाग जो इसका चल रहा है तो आगे वाला भाग को ये क्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्टर स्थिर कर लेता है और पीछे वाले पार्ट को खींचता है। फिर आगे वाले पार्ट को क्या कर लेगा, ये स्थिर कर लेगा और पीछे वाले पार्ट को खींचेगा। तो ये ऐसे क्या करता है, इसका मूवमेंट होते रहता है।
ओके। अब क्या है, स्नेल है। स्नेल आई होप कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा स्नेल को। तो कुछ ऐसा ही दिखता है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। इसका एक यहाँ पे एक ये लगा रहता है, सेल लगा रहता है जो इसके पूरे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द सेल एंड इट इज आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। ये आउटर स्केलेटन जो होता है हार्ड तो होता है, बट ये क्या, ये बोन से बना हुआ नहीं होता है। ओके। द सेल इज अ सिंगल यूनिट, डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू ड्रैग अलॉन्ग। ये क्या करता है कि इसके बॉडी को, जो स्नेल है, 1 मिनट, जो स्नेल है इसकी बॉडी को क्या करता है, ये जो स्नेल है इसकी बॉडी को ये सेल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये जब ये मूव करेगा तो ये भी साथ में मूव करेगा। ओके। ये इसके साथ ये घिसता चलेगा, जैसे जैसे मूव करेगा स्नेल, ये इसका ऊपर वाला पार्ट भी क्या होगा, इसके साथ घिसता चलेगा। अब ये हमारा रहा कॉकरोच। बहुत से लोग कॉकरोच से डरते हैं, तो ठीक है, इसको थोड़ा डील कर लेते हैं कि कॉकरोच कैसा होता है। ठीक है, मतलब देखा तो आप लोगों ने होगा ही, लेकिन इसके बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये हम लोग यहाँ बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सो देखिए, कॉकरोच क्या करता है, कॉकरोच या आइदर वॉक करेगा, क्लाइंब करता है, या समटाइम्स क्या करता है, वो फ्लाई भी करता है। ओके। 1 मिनट। कॉकरोच क्या करता है, वॉक करता है, क्लाइंब करता है एंड फ्लाई भी करता है। जब ये फ्लाई करता है तो बहुत डरावना होता है, लिटरली, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। ओके। सो या ये क्या करता है, वॉक करता है, क्लाइंब करता है एंड फ्लाई भी करता है। तो इसका क्या हो गया, अगर पूछे कि कॉकरोच का मूवमेंट क्या है, ये कैसे मूव कर रहा है, तो बाई वॉक, बाई क्लाइंब एंड बाई फ्लाई, ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। इसका क्या है, 3 पेयर ऑफ लेग्स है। इसका मतलब क्या है, इसका 6 पैर होता है। दिस हेल्प्स इन वॉकिंग, ये क्या करता है, इसको वॉक करने में हेल्प करता है। द बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन। इसका जो बॉडी होता है कॉकरोच का, वो क्या होता है, एक हार्ड आउटर स्केलेटन होता है, उससे क्या होता है, इसका बॉडी कवर होता है। द आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। जो इसका आउटर, जो ये बॉडी पार्ट होता है पंख के नीचे वाला, वो क्या होता है, बहुत सारे प्लेट्स जो होते हैं वो ज्वाइन रहते हैं एक साथ, और ये क्या करता है, इसके मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। दे आर 2 पेयर ऑफ विंग्स। इसके क्या होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड। हेड के पीछे, यहाँ पे जो इसका आपको यहाँ पे हेड दिख रहा है, इसके पीछे इसका जो ये देखिए विंग्स अटैच होता है। ओके। एंड इसका क्या होता है, द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। इसका जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे इसका क्या होता है, मसल्स होता है जो इसके लेग को क्या करता है, मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। द बॉडी मसल मूव द विंग्स व्हेन कॉकरोच फ्लाई। और इसका जो बॉडी का जो मसल होता है, ये क्या होता है, मूव करता है जब कॉकरोच क्या करता है, उड़ता है। ओके। सो यहाँ पे हम लोग अब बर्ड्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप लोगों ने चिड़िया नहीं देखा है, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या होता है, कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल हवा में उड़ते हैं, कुछ वॉक करते हैं ग्राउंड पे, कुछ क्या होता है कि ग्राउंड पे वॉक भी करते हैं एंड थोड़ा उड़ भी सकते हैं। तो उसमें से क्या होता है, सम बर्ड्स को जैसा होता है कि डक होता है या फिर स्वान होता है, वो क्या करता है, स्विम भी कर सकता है। ओके। तो कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, तैरते भी हैं पानी में, और कुछ क्या करते हैं, ग्राउंड पे भी चल रहे होते हैं और उड़ते भी हैं। जैसे यहाँ पे आप ये कबूतर को देख सकते हो, ग्राउंड पे चलेगा भी और ये उड़ भी सकता है। ओके। सो बर्ड्स आप लोगों ने देखा होगा, और उसका हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा उसका बॉडी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। ये बर्ड्स क्यों फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है ताकि ये बहुत ईजिली फ्लाई कर सके। ठीक है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। इसके बोन्स क्या होते हैं, थोड़े खोखले होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, जिससे क्या होता है, इसको उड़ने में हेल्प होता है। ठीक है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड प्रीचिंग। क्या होता है, 1 मिनट, द बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। ये क्या होता है कि ये जो इसका हिंड लिम्स होता है, ये इसके वॉक करने के लिए क्या होता है, हेल्प करता है। ऐसे यहाँ पे जो होता है, ये जो इसको वॉक करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। बॉडी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। और जो ये फोर लिम्स होता है वो क्या होता है, इसके फ्लाई करने में हेल्प करता है। जो फोर लिम्स होता है आगे का जो होता है, ये इसको फ्लाई करने में हेल्प करता है। ओके।
द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, इसका क्या होता है, ये जो शोल्डर बोन्स है ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको जो इसका पंख होता है उसको ये मतलब हवा में उड़ने में इसको हेल्प करता है। ओके, द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। जो इसका आगे का जो ये वाला पोर्शन होता है ये क्या करता है, ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, ये मसल्स को होल्ड करता है जिससे क्या हो सके, ये फ्लाई कर सके ईज़िली। ओके, जिससे इसको क्या मिलता है, इसको बहुत हेल्प मिलता है इसके विंग्स को अप एंड डाउन करने में। तो बेसिकली बर्ड्स में क्या होता है, हम लोग इसका जो हड्डी होता है वो बहुत ही हल्का होता है और मतलब अंदर से खोखला होता है, जिससे क्या होता है कि इसको उड़ने में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, इसका आगे का पार्ट या इसका जो पीछे का पार्ट होता है ये सब कुछ जो होता है इसके उड़ने और चलने में इसको बहुत हेल्प करता है। ओके, और इसका जो शोल्डर का जो बोन होता है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, जो ये वाला बोन हो गया ये बहुत स्ट्रांग होता है और ये स्ट्रांग होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी की हेल्प से ये क्या कर रहा है, अपने पंख को फैला रहा है एंड उड़ पा रहा है। ओके, सो ये हो गया आपका इसका बर्ड्स का बॉडी पार्ट जो बहुत स्मॉल है। आपका 6th क्लास के सिलेबस में इतना ही है, इसलिए मैं भी इसको बहुत ही स्मॉल रख रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। आपको आने वाले आगे के क्लासेस में इसको और डिटेल्स में पढ़ना होगा। सो आप इसको बस इतना ही अभी आपके सिलेबस में है तो इतना आप इसको पढ़ के चलो। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ़िश के बारे में। ओके, सो फ़िश क्या है, फ़िश जो है तो हम लोग सब जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि मछली जल की रानी है। तो फ़िश क्या है, ये हमेशा वाटर में ही रहती है। इसको आप बाहर निकाल दोगे तो इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा और ये मर जाएगी। तो इसको बेसिकली क्या होता है, इसको पानी में ही रहना होता है। तो इसके कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं फ़िश के बारे में जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द फिश यहाँ 1 मिनट, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर दैन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो इसका मिडिल पार्ट होता है इससे जो इसका टेल होता है और हेड होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। द बॉडी टैपर्स एट बोथ इन दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। ये जो मछली का जो ये शेप होता है इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। ओके, द शेप इज सच डैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजली एंड फ्लो द फिश टू मूव इन वाटर। ये शेप इसलिए ऐसा होता है जिससे क्या होता है कि जो वाटर है वो बिल्कुल ऐसे और ऐसे करके निकल जाए और मछली यहाँ से बीच से ईजिली निकल सके। द स्केल्टन ऑफ अ फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो इसका फिश का जो स्केल्टन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मसल से क्या होता है, कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल पार्ट टू द अपोजिट साइड। अब अगर मान लीजिए कि ये मछली स्विम कर रही है तो क्या होता है कि अगर ये इसका पार्ट फ्रंट पार्ट इस साइड मूव कर रहा है तो बैक पार्ट क्या करेगा, इस साइड मूव करेगा, जिससे क्या होगा कि इसको पानी में तैरने में बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, द फिश फॉर्म अ कर्व देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड। दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। अ सीरीज ऑफ जर्क मेक अ फिश स्विम अहेड। सो जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले ये ऐसे आएगी और इसका पीछे वाला बॉडी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये सीरीज़ होता है इससे क्या होता है कि मछली को आगे मूव करने में हेल्प मिलता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पहले ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये मतलब जनरली ये क्या कैसे मतलब मूव कर रही है, तो आपका ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल्स। ये क्या होता है कि ये जो टेल होता है पीछे का जो इसका भाग है ये आपका बहुत हेल्प करता है इसको मूव करने में। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फिश हो गया इसका जो बॉडी मूवमेंट है, इसका तो पहले इसका जो शेप है इसको स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। ठीक है, इसका जो बॉडी मूवमेंट होता है यहाँ आपको दिख रहा है कि ये मछली कैसे मूव करती है और ये इसका बॉडी मूवमेंट ही जो है जो इसको क्या करता है, इस पानी में बहुत ईजिली तैरने में हेल्प करता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि स्नेक कैसे मूव करते हैं। आप आई होप कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने स्नेक देखा होगा। पर्सनली मुझे इससे बहुत डर लगता है। सो मैंने बस इसका एक सिंपल सा जो बुक में था वही मैंने डाला, इसका मैंने कोई गिफ्ट वगैरह डालने का ट्राई नहीं किया।
ओके। सो स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बोन, इसका क्या होता है, एक लॉन्ग बोन होता है। ये जो पूरा है जैसे जैसे इसका मुड़ेगा ऐसे इसका पूरा यहाँ तक क्या होता है, एक लॉन्ग बोन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बहुत पतला इसका क्या होता है, मसल्स होता है। और ये जो भी क्या होता है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। ये जो इसका मसल्स है ये सब एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। ऑब्वियसली एक ही बॉडी है तो उसमें तो कनेक्टेड होंगे ही ना, अब अलग तो नहीं हो सकते, राइट। मसल्स आर इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। इसका जो स्किन हो गया, इसका जो बैकबोन हो गया, इससे क्या होते हैं, मसल्स से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ये लूप बन रहा है, फिर दूसरा ये लूप बना, तीसरा ये लूप बना, और ऐसा क्या होता है अगर ये बड़ा हो गया तो इसके बहुत सारे लूप बन जाएंगे, ओके। तो ये ईच लूप और ये जितना भी इसका लूप है, जो ये आपका यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये जो आपका पार्ट दिख रहा है और ये दिख रहा है या ये दिख रहा है, तो ये क्या करता है, इसको बहुत ही तेज़ी से आगे मूव करने में हेल्प करता है, ओके। सो इसका क्या होता है, लॉन्ग बॉडी होता है और ये बहुत सारा जो इसका लूप होता है इसको क्या करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, ये बहुत फास्ट मूव करता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, ये बिल्कुल ऐसे मूव नहीं करेगा, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे मूव करेगा, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, कुछ अगर इश्यू है तो भी मुझे कमेंट करो कि मुझे कहाँ पे इसको और इम्प्रूव करना है, सो मैं और उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ओके। सो अब हमारा क्या है, जैसे मैं हर चैप्टर के बाद एक उसका समरी डालती हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, तो ठीक है। एक और हम लोग समरी को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो पहला क्या है, बोन्स एंड कार्टिलेज। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो समरी है ये दोनों पार्ट को मिला करके दिया हुआ है, ओके। तो अब ये मत समझिए कि मैंने पार्ट 2 में तो ये नहीं पढ़ाया तो मैं कहाँ से दे रही हूँ, तो पार्ट 1 का जो है वो मैंने दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके दे दिया है, ओके। सो फर्स्ट क्या है हमारा, बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या बोल रहा है, बोन्स और कार्टिलेज क्या करता है, मिलकर के हमारी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन बनाता है, जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया है। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इन मूवमेंट, इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन। ये क्या करता है कि एक फ्रेम देता है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के इनर ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेज द स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर, हिप बोन्स, ये सब क्या है हमारा ह्यूमन स्केलेटन के अंदर आता है। द बोन्स आर मूव्ड बाय ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द 2 सेट ऑफ मसल्स। ये जो बोन है ये क्या होता है, ये जो 2 सेट्स ऑफ मसल होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरा क्या करता है, रिलैक्स करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। द बोन ज्वाइंट्स आर वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ज्वाइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट दे अलाउ। ये क्या होता है, डिफरेंट मैंने ज्वाइंट्स बताया था और वो उसका कैसा मूवमेंट है उसके ऊपर वो ज्वाइंट डिपेंड करता है, राइट। अगर हिंज ज्वाइंट है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको अगर पूरा 360 घुमाना चाहेंगे तो वो नहीं घूमेगा। बॉल ज्वाइंट क्या होता है, वो पूरा घूमता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्या होता है, शोल्डर का जो हमारा बोन है वो क्या होता है, वहाँ पे हमारा बॉल ज्वाइंट होता है, जिसकी वजह से हमारा शोल्डर क्या होता है, पूरा मूव कर पाता है, ओके। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प बर्ड फ्लाई। स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है और उसका बोन्स क्या होता है, हल्का होता है, इससे क्या होता है कि बर्ड फ्लाई करता है। दे फ्लाई बाई फ्लैपिंग देयर विंग्स। अब हमें पता है कि वो अपने विंग्स के थ्रू ये करते हैं, फ्लाई करते हैं, ओके। फिश स्विम बाई परफॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटली ऑन 2 साइड्स ऑफ द बॉडी। फिश क्या करते हैं, वो भी लूप परफॉर्म करते हैं कुछ इस तरह का, ठीक है, और वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं। स्नेक स्लिटर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज। जैसा मैंने बताया कि स्नेक क्या करता है, बिल्कुल इस तरह का उसका ये होता है और वो ग्राउंड पे क्या करता है, मूव करता है, ओके। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट देख लेते हैं। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोच हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग आउटर स्केलेटन। जैसा मैंने अभी कॉकरोच के बारे में बताया था कि उसका जो बॉडी कवर होता है वो कैसे होता है, उसका आउटर जो स्केलेटन होता है वो हार्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका बॉडी कवर होता है। द मसल्स ऑफ ब्रेस्ट कनेक्टेड विद द 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स हेल्प द कॉकरोच वॉक एंड फ्लाई। और उसका जो मसल्स होता है
एक मिनट, उसका जो मसल्स होता है वो क्या करता है, उसके लेग्स से एंड विंग से कनेक्टेड होता है, जो उसको वॉक करने में हेल्प करता है। अर्थवर्म मूव्स बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग मसल। जैसे मैंने इसका फर्स्ट ही बताया था कि ये अर्थवर्म कैसे मूव करता है, आगे वाले पार्ट को स्थिर करता है, पीछे वाले पार्ट को खींचता है, फिर क्या करता है, पीछे वाले पार्ट को स्थिर करके आगे वाले पार्ट को खींच देगा। ओके, स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। स्नेल का क्या होता है, मस्कुलर फुट होता है, उसके ऊपर ही उसका एक ये होता है जिसको वो लेकर के मूव करता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा मुझे इजी लगा, आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा, क्योंकि एट द एंड आपका ही ओपिनियन मैटर करता है कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन कुछ भी इशू है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगी। स्टिल कोई डाउट होगा तो मैं उसको मतलब जितना भी होगा क्लैरिफाई करने का ट्राई करूँगी, नहीं होगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।